बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम की। ये क्या बताता है? तो रदरफोर्ड के द्वारा 1911 के अंदर इसको प्रपोज किया गया था और इसके अंदर एटम के बारे में बताया गया था कि जो एटम होता है एक मिनिएचर सोलर सिस्टम की तरह होता है, जिसके अंदर एक टीनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है एट द सेंटर के अंदर, और इसके चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जिनको इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स बोला जाता है, जिनके अंदर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब ये जो था, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स थी इनके बारे में पता लगाया गया रदरफोर्ड के द्वारा। अब यहाँ पर यह बताया गया कि जो एटम का मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो मोस्टली जो है वो काफी स्मॉल डेंस होता है, और ये जो है न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन न्यूक्लियस के अराउंड जो है ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगाते हैं, और ज्यादातर जो है मोस्टली जो है इसके अंदर एम्प्टी स्पेस हमें देखने को मिलता है। तो आगे जो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी हम जान लेते हैं इसकी कुछ मुख्य बातें थी जो, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बताया तो कुछ लिमिटेशंस भी इसके अंदर देखने को मिली। सबसे पहले तो जो एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हैं जो ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो वो एनर्जी को भी लॉस करते होंगे, और एनर्जी लॉस करते करते वो जो है न्यूक्लियस में जाकर गिर जाते होंगे, और जिससे कि एटम तो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये नहीं बता पाए इसके बारे में। दूसरा, क्वांटम मैकेनिक्स के जो कुछ प्रिंसिपल्स थे उनको जो है ये नहीं क्लैरिफाई कर पाए, जो बाद में क्लैरिफाई हुए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं ट्रेवल करते, उसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स होते हैं जिनको ऑर्बिटल्स कहते हैं वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी क्लैरिफाई नहीं कर पाए। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं एक एटम के अंदर, वो इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए।